एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज के व्लॉग में हम कुछ शेयर करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स मसाले पीसने की। तो इतने ढेर सारे मसाले पीसेंगे हम आज के व्लॉग में कि इतने तो मसाले की फैक्ट्री में भी नहीं पीसते होंगे। तो चलिए, कौन कौन से मसाले हम पीस रहे हैं उसको देखने के लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। इसके कोई चार्जेस होते नहीं है। तो चलिए, कौन से मसाले पीस रहे हैं। पहले हमने सुखा दी है सूखी लाल मिर्ची, धनिया और काली मिर्च। तो अभी हम इनको सुखा के आ रहे हैं धूप में, क्योंकि अगर धूप में थोड़ा सा सुखा देंगे तो मसाले पीसने में थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी पीस जाएंगे, जो इनकी नमी है वो सारी निकल जाएगी। तो अभी धूप चली गई थी तो फिर मैं ये सारे मसाले ले आई थी अंदर। तो पहले 3 थालियाँ थी, अब एक और थाली ऐड हो गई है, वो है जीरे की, साबुत जीरा, क्योंकि उसको भी हम पीस के और जो भुना हुआ जीरा होता है ना वो पाउडर बनाएंगे उसका। तो सबसे पहले काली मिर्च को पीस लेते हैं। लाल मिर्ची सबसे लास्ट में पीसेंगे, नहीं तो फिर इसका तीखापन हर मसाले में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी मैं मसाले पीसती हूँ ना तो मिक्सी को कंटिन्यूसली नहीं चलाती हूँ। बस चलाया बंद किया, चलाया बंद किया, एक दो बार ऐसे भी करना है, नहीं तो फिर मिक्सी ना ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि मसाले थोड़े से टाइट होते हैं तो उनको पीसने पे लोड पड़ता है इसके ऊपर मिक्सी पे। तो यहाँ पे काली मिर्च अपनी पीस चुकी है, और काली मिर्च मेरे पास ख़त्म हो रखी थी काफ़ी दिनों से, और मैं पीसने के आलस में बैठी थी यहाँ पे। तो आज मैंने सोचा कि जितने भी मसाले आगे आएंगे घर में सारे पीस डालूंगी मैं। गुस्से गुस्से में मैंने बहुत सारे मसाले पीस दिए आज। तो अभी पीस लेते धनिए को, और धनिए को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था बिल्कुल ही, क्योंकि कई बार क्या होता है धनिए में मिट्टी की डलियाँ वगैरह होती है, कंकड़ होते हैं, तो उनको हटा लेना है हमें। तो यहाँ पे जो धनिया हम घर पे पीसते हैं ना उसकी खुशबू अलग ही होती है, और वो जब तक ख़त्म नहीं होता ना धनिया तब तक आती रहती है। और जो हम मार्केट से पाउडर ला लेके आते हैं ना धनिया का, उसमें इतनी महक नहीं होती है। तो इसलिए घर पे ही पीसना ज़्यादा प्रीफ़र करना चाहिए हमें। और जो मार्केट से आता है उसमें काफ़ी बार मिलावट भी होती है। तो यहाँ पे फिर दालचीनी की स्टिक्स रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी पाउडर बना लेते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि हमने किसी सब्ज़ी में नहीं डाली ये दालचीनी भूल के, तो पाउडर तो कभी भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, ऐसे गरम मसाला भी। तो यहाँ पे फिर मैंने जितनी भी थी ये इसकी स्टिक सारी ले ली थी, बस थोड़ी बहुत छोड़ी थी। तो इनको भी मैं पीस दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये रखी थी तो मुझे ख़त्म भी करनी थी, कि पाउडर तो किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो कुछ जो स्किन केयर के जो डीआईवाई भी करते हैं ना, तो उसमें भी दालचीनी का यूज़ तो होता ही है, तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं छलनी से छान ले रही हूँ इस पाउडर को, क्योंकि जो मिक्सी का जार है ना अपना इतना बड़ा है, छोटा नहीं है। तो अगर छोटा जार हो ना तो उसमें ईज़िली पिस जाते हैं, बड़े जार में नहीं पिसते। और ये मेरे पास पहले से गरम मसाला रखा हुआ था, ये भी ऐसा ही किया था मैंने, छान के मोटा-मोटा अलग कर लिया था। तो इसी के अंदर मैं डाल दूँगी, ताकि इसको जब दोबारा पीसूँगी तो दालचीनी और पिस जाएगी, दोनों यूज़ में आ जाएँगे। तो इसलिए अभी मैं इसको एक डब्बे में डाल के अलग से रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे दालचीनी का पाउडर भी बन के हो चुका है रेडी। वीडियो में कहीं-कहीं मैं पेस्ट भी बोल रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ कि पाउडर बोलना है कि पेस्ट बोलना है, तो इग्नोर करिएगा, 1-2 वर्ड्स को हो जाता है ऐसे मिस्टेक। तो यहाँ पे ये पाउडर बिल्कुल बारीक हो गया, क्योंकि हमने इसको छलनी से छान लिया है। तो अभी आ गया है मसालों का विलन, जैसे मूवी में विलन होता है ना, वैसे मसालों में विलन है ये लाल मिर्ची। क्योंकि इसको पीसने के बाद जो हाथों में तीखापन लगता है ना, और ये आँख कान नाक कहीं पे भी लगी ना तो फिर ऐसे नचाती है बंदर की तरह। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया, वो इसलिए डाला क्योंकि एक तो इनका जो लाल रंग है वो बरकरार रहे, और दूसरा जब हम इनको पीसे ना तो जो धांस सी उठती है, खांसी आती है, वो भी नहीं उठती ये डालने से, तेल डालने से।
तो ये देखिए बिल्कुल लाल रंग आया है इनका एकदम चटक। और यहाँ पे ये पिसके हो चुके हैं रेडी। और अभी देख रहे होगे आप बिल्कुल धांस नहीं उठ रही, नहीं तो पूरा ऐसे जार खोलते के साथ ना ऊपर की तरफ आती है ऐसे। तो अब आ गई है बारी ब्लैक हीरो की, यानी कि जीरा। तो जीरा वैसे तो जब हम ताज़ा भून के डालते हैं ना उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट और वो होती है, महक होती है। लेकिन कभी ये होता है ना कि इमरजेंसी में हम भून नहीं पाए, जल्दबाजी है, तो हमें फिर भून के रखना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा ले लिया था। तो बस अब गैस बंद कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये फिर पूरा और ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरा मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद फिर मैं जार में ही पीस लूँगी इसको। जल्दी पिस भी जाएगा और बारीक भी हो जाएगा। और जो भुना जीरा है इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मन कर रहा था कि अभी कोई चाट बनाओ, ठंडा ठंडा दही लेके आओ, उस पे जीरा स्प्रिंकल करो और मज़े से खाओ। जब भी जीरा भूनते हैं ना तो फिर मुझे मीठे वाले दही या कोई भी चाट होती है ना उसकी याद आ जाती है। और अब हमने पीस लिया था जो गरम मसाला मैंने डब्बी में भर के रखा था ना, उसको भी पीस लिया था। उसको भी मैं छलनी से छान लूँगी क्योंकि वो भी ज़्यादा बारीक नहीं पिसा। मेरी मिक्सी के 2 ही जार है, एक तो ये है और दूसरा इससे बहुत बड़ा है। जो बीच का आता है ना एक छोटा, बीच वाला तो है, छोटे वाला नहीं है। शुरू से ही नहीं था, तो जो छोटे वाला जार होता है ना वो सही होता है, उसमें आप थोड़े से थोड़ा मसाला भी पीस लेते हो। क्योंकि ये जो ज़्यादा मसाले होते हैं वो अच्छे से पीस देते हैं, और थोड़े मसाले होते हैं ना फिर वो इन जारों में ना ऐसे घूमते रहते हैं बेचारे लावारिस, क्योंकि ब्लेड लग नहीं पाती और अच्छे से पीस नहीं पाते। फिर यहाँ पे ये मूंग दाल थी जो हम गाँव से लेके आए थे, तो ये हमने धो के रखी हुई थी अच्छे से। तो टाइम टाइम पे हम इसको पीस लेते हैं, सारी एक साथ पीस के नहीं रखते हैं। वैसे मिक्सी में इतना अच्छे से पीसती तो नहीं है, किसी का पाउडर बन जाता है, कोई थोड़ी बहुत साबुत भी रह जाती है, बट फिर भी हम लोग इसको मिक्सी में ही पीस के खा रहे हैं क्योंकि घर की एकदम ऑर्गेनिक दाल है। और यहाँ पे अपने जितने भी मसाले थे पीस के हो चुके हैं रेडी। सारों को मैंने लाइन में लगा दिया है। जीरा, लाल मिर्ची, दालचीनी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सॉरी काली मिर्च, लाल मिर्च तो बता ही दिया, और दाल साथ में। तो कितने सारे मसाले पीस दिए, 7 से 8 मसाले हमने यहाँ पे पीस के रेडी कर लिए होंगे। और जो मसाले घर पे पीसे जाते हैं ना उनकी खुशबू और टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि उनमें ना तो कोई मिलावट होती है, साबुत होते हैं, तो हमें पता होता है कि कोई मिलावट उसमें है ही नहीं। टाइम तो थोड़ा देखो खैर लगता ही है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ फिर आपको वही अच्छी वाली मिलती है खाने को। धनिया तो हमेशा से मैं घर पे ही पीसती हूँ। काली मिर्च भी मैं घर पे पीस रही हूँ, लाल मिर्ची कभी पीस भी लेती हूँ, कभी बाहर से भी ले आती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा घर पे ही पीसती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मसाले पीसे थे ना उन सबको मैं डब्बों में भर लेती हूँ। मसालदानी के अलावा भी मेरे पास अलग से डब्बे हैं हर मसाले के, क्योंकि मसालदानी में तो इतना मसाला आ नहीं पाता है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको जो इनके एक्स्ट्रा डब्बे ना उसमें भर दूँगी, और मसालदानी में जो ख़त्म हो रहा होगा लास्ट में उसमें भी भर दूँगी। तो यहाँ पे दालचीनी का एक मैंने अलग से डब्बा बनाया है, क्योंकि दालचीनी का मसाला मैंने पहली बार ही पीसा है, तो इसका हमने अलग से डब्बा लिया। ये काली मिर्च का है, और काली मिर्च पहले से भी थी तो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे अब हमने पीस के डाल दी। और काली मिर्च जैसे हम ये स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है। एक बूंदी का रायता हो गया, उसमें मुझे काली मिर्ची का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। तो गरम मसाला पहले से भी था इस डब्बे में, तो जो अलग ब्रांड का था इसमें मैंने ये अभी जो हमने पीसा ये वाला डाल दिया था। अब इसके बाद आ गया था जीरा डालने की बारी, और मोटू का पेट तो इतना बड़ा था लेकिन इसका मुंह इतना छोटा था कि जीरा डालने में हो रही थी दिक्कत। जितना डाल रहे थे उतना ही नीचे गिर रहा था। तो जैसे तैसे करके हमने ज़बरदस्ती की मोटू के साथ कि भाई भर ले जीरा, फिर भी थोड़ा सा जीरा रह ही गया यहाँ पे, तो फिर मैंने इसको एक कटोरी में रख दिया कि डेली यूज़ करेंगे ना, तो पहले इसी जीरे को ख़त्म कर लेते हैं। तो
और मोटू भाई यहाँ पे हो गया दुखी कि मेरे अंदर इतना मसाला भर दिया। फिर मसालदानी में जो मसाले ख़त्म हो रखे थे वो सारे मैं भर लूँगी। तो यहाँ पे धनिया और जो लाल मिर्ची थी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो मेरी आत्मा ने आवाज़ लगाई कि अब तो पीस ले मसाले, क्योंकि ये जो धनिया था और लाल मिर्च ये मेरी मम्मी ने एक बार पहले भी सुखाई थी पीसने के लिए, और ये 2 दिन रखी रही धूप में बेचारी, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला पीसने का। तो मेरी मम्मी कह रही तू तो पीसती नहीं है, ला मैं पीस देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं ही पीसूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनानी है, अपने काम का ये भी तो एक हिस्सा है। तो अभी मम्मी है नहीं, तो मम्मी जब देखेगी वीडियो या यहाँ पे आएगी तो खुश हो जाएगी, चलो मेरी बेटी ने मसाले पीस के एक बहुत बड़ा काम कर दिया। और यहाँ पे मसालदानी में सारे मसाले भर के हमने मसालदानी को भी खुश कर दिया कि चलो आज तो मैं अमीर हो गई, सारे मसाले आ गए मेरे अंदर। फिर यहाँ पे जीरे का जो एक्स्ट्रा वाला डब्बा था उसमें जीरा खत्म हो गया था, तो ये भी मैंने भर दिए, क्योंकि ये जो सारे पैकेट थे ये रखे हुए थे अंदर कबर्ड में, तो ये एक स्पेस लिए हुए थे और डब्बे थे वो खाली थे, तो मैंने सोचा कि भर के और ये काम भी खत्म करते हैं। तो फिर बेसन भी खत्म हो गया था, तो इसको भी भरना था। और बेसन का जो डब्बा है ये भी बेसन लेने में थोड़ा-सा आनाकानी कर रहा था। फिर मैंने इसको ऐसे पटक-पटक के मारा कि सारा बेसन इसके अंदर घुसा दिया। तो आज तो ऐसा हो रहा था कि कोई डब्बा खाली मिल रहा था या कोई मसाले का डब्बा मुझे सामने दिख रहा था पैकेट, तो मैंने सारे लपेट डाले आज कि भाई आओ सबको भर दूँगी डब्बों के अंदर, काफ़ी दिन से तुमने आराम फरमा लिया। जब काम करते हैं ना किसी दिन मूड बनता है अच्छा-सा, तो फिर ये लगता है कि ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, मेरा तो यही होता है। जब वैसे तो मैं डेली अपने घर का काम करती हूँ, बट फिर जब ज़्यादा मन करता है ना मेरा, तो मैं सारे काम कर डालती हूँ। इच्छा होती है मेरी काम करने की कि ये काम भी कर लेती हूँ, मैं ये काम भी कर लेती हूँ, आलस नहीं आता फिर। और यहाँ पे फिर मैं भरने जा रही थी, क्या है ये? हाँ, मीठी सौंफ जो आती है ना खाना खाने के बाद लेते हैं वो वाला था ये। तो इसमें थोड़ा-सा नीचे जम गया था, कई दिन से वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको खाली कर दिया। अब ये नया वाला मैं भरूँगी इसके अंदर, और ये तो अपुल वैसे ही खाली कर देगा इसको खाना खाने से पहले, बाद में जब उसका मन करेगा तभी खा जाएगा इसको, क्योंकि वो नहीं टिकने देता इसको ज़्यादा दिन। तो यहाँ पे इसमें इतना ही आया, बाकी को मैं वैसे आग लगा के और सील पैक कर दूँगी। तो मसाला वैसे तो पीस लिया घर पे, लेकिन उसके बाद के जो हालात हुए थे, इतनी प्लेटें, बर्तन और जो स्लैब पे फैला था वो सब, तो साफ तो मैं हाथों हाथ करती रही थी, उसके बाद भी इतनी भसड़ मच गई इस पे स्लैब पे। इसको भी क्लीन कर लेते हैं हाथों हाथ। और सारी अलमारियाँ ऐसे ही खुली पड़ी थी, क्योंकि सारे डब्बे जो मैंने नीचे उतार रखे थे, तो इसको भी मैं सेट करूँगी। और आज संडे था, संडे के दिन ही मैंने सारे मसाले पीसे थे, और यहाँ पे मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था जो काम करने का, वो मेरा सारा फिनिश हो चुका था। और जब मेरा काम हो जाता है तो फिर थोड़ा ना दिमाग ऐसे हल्का-हल्का लगता है, नहीं तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। अब मुझे अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो मैंने जो काम डिसाइड किए थे वो मेरे सारे हो गए थे। और फिर आटा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी भर लेते हैं। ये तो फिर सुबह भरना पड़ेगा, एक काम और बिखर जाएगा। तो जब आटा भरते हैं ना, तो इसको डालते टाइम इतना ये धूल जैसे आटा उड़ता है कि साइड वाली दीवारों पे और इन पे स्लेब पे चिपक जाता है। तो इसीलिए मुझे ये आटा डालना बहुत ही गंदा लगता है। वैसे तो मैं बहुत आराम से डाल लेती, बट फिर भी हो ही जाता है। और ये जो मेरा कट्टा है ना, थोड़ा-सा फटा हुआ है, छेद है इसमें नीचे, इसलिए मैंने पन्नी डाली हुई है इसके नीचे, कि जो आटा बिखरेगा वो पन्नी में ही आ जाएगा, नहीं तो फिर ये गाड़ी खराब कर देता है जब घर से लाते हैं ना तब। तो बस जो अपने काम थे वो सारे हो गए, मसाले हमने पीस डाले, पैकेट जो बंद थे वो सारे भर डाले। तो इसके साथ अपने व्लॉग भी कर देते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।